Good morning. Hello, dear students. So, this is a class of 7th and the subject is GK. The famous trains. देखिए, today's contain the chapter 17 famous train. यहाँ पे कुछ ऐसी ट्रेन्स के बारे में दिया गया है जो कि फेमस हैं. कोई लॉन्गेस्ट हैं, कोई हाईएस्ट हैं, या फिर कोई हाईएस्ट जो डिस्टेंस है वो तय करती हैं, तो या फिर कोई काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है. तो अपने अपने तरीके से अलग अलग यहाँ पे ट्रेन्स के बारे में दिया गया है. ओके, जैसे कि द ट्रेन साइबेरियन एक्सप्रेस मेक अ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रेगुलर ट्रेन. देखिए, सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट रेगुलर ट्रेन है जो कि डेली एक काफ़ी लंबा सफ़र जो है वो तय करती है, ट्रैवलिंग बिटवीन मॉस्को एंड व्लादिवोस्टॉक. यहाँ से मॉस्को से लेके व्लादिवोस्टॉक तक ये दूरी तय करती है, जो कि तकरीबन 9,441 किलोमीटर की होती है. ठीक है. द ब्लू ट्रेन रन्स बिटवीन केप टाउन एंड प्रिटोरिया साउथ अफ्रीका. केप टाउन और प्रिटोरिया साउथ अफ्रीका के बीच ये चलती है, जिसकी जर्नी 27 घंटे की होती है, तकरीबन 1600 किलोमीटर तक ये चलती है. इट ब्लू लोकोमोटिव एंड रेल रोड कार्स वाइल ट्रेवलिंग स्टाइल ऑन द वर्ल्ड. यह अपनी स्टाइल के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है. रिनोट ट्रेन वन कैन थ्रिल एट द साइट ऑफ स्नो कैप्ड माउंटेन्स. काफ़ी ज़्यादा अच्छे एक्सपीरियंस जो होते हैं, जो एडवेंचर्स होते हैं, उनको इन्जॉय करवाती है. साथ में इस ट्रेन से हमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जैसे कि लॉयन, जिराफ एंड एलिफेंट्स, इन सब चीज़ों के बारे में पता चलता है विंडो से. द 20th सेंचुरी लिमिटेड लॉन्च इन 1902 न्यूयॉर्क सेंट्रल लग्जरी, जो कि न्यूयॉर्क सेंट्रल लग्जरी में लॉन्च की गई थी. इट ट्रेवल बाय स्मूथ वाटर लेवल रूट. ये एक ऐसी ट्रेन है जो कि स्मूथ वाटर लेवल रूट अलोंग साइड द हडसन रिवर, जो कि हडसन रिवर मतलब नदी के किनारे एंड शोर ऑफ द लेक एरा. द रेल अथॉरिटी वुड रोल आउट अ क्रिम्सन कारपेट टू वेलकम पैसेंजर टू द ट्रेन. देखिए, यह एक ऐसी ट्रेन है जो कि हल्के वाटर लेवल पर भी चल सकते हैं, जैसे कि इट ट्रेवल द स्मूथ वाटर लेवल रूट, जहाँ पे पानी जो है, पानी का आसपास का एरिया ज़्यादा है, या फिर अलोंग साइड द हुडसन रिवर, और साथ में हुडसन रिवर के साइड में ये ट्रेन निकलती है. ठीक है. इसका जो व्यू है, जो नदी किनारे जिससे ये ट्रेन गुजरती है, वो काफ़ी अच्छा है. इस ट्रेन को सबसे पहले जब पैसेंजर ने यूज़ किया था, मतलब पैसेंजर इस ट्रेन में बैठे थे, तो उनका रेड कारपेट पर वेलकम किया गया था. द पैलेस ऑन व्हील्स. देखिए, एक ऐसी ट्रेन जो कि रॉयल लग्जरी का उदाहरण है, एग्जाम्पल है, जो कि राजस्थान टूरिज्म का एक उसमें इन्वॉल्व की गई है इंडियन रेलवे की साइड से, जहाँ पे आपको लग्जरी ट्रेन्स हैं उनको कंफर्ट उनको आपको फील करवाते हैं. साथ में काफ़ी ज़्यादा मतलब चीज़ों का एक्सपीरियंस लेते हैं. इस ट्रेन के द्वारा आपको नई नई चीज़ों के बारे में बताया जाता है. द विगॉन एरा ऑफ ग्रैंड पैलेसेस एंड रॉयल लग्जरी. द फैरो कैरिल सेंट्रल एंडिनो climbs 13,000 feet along its route from the La Oria to Lima in Peru. पेरू में लीमा नाम की जगह में 13,000 किलोमीटर तक ऊंचाई तक ये ट्रेन जाती है. मतलब ऊंचाई, इतने पहाड़ों तक ये ट्रेन निकलती है. साथ में 68 टनल से होकर गुजरती है, 55 ब्रिजेस से होकर गुजरती है, और मिनिमम द स्टीपनेस ऑफ दिस क्लाइंब. इट इज़ द हाईएस्ट रेलवे इन साउथ अमेरिका. साउथ अमेरिका सबसे ऊंचा मतलब पहाड़ों पर स्टेशंस हैं, एंड द सेकेंड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड. और जो सबसे ज़्यादा मतलब हाईएस्ट है, सेकेंड हाईएस्ट वर्ल्ड में है, वो यही रेलवे स्टेशन है. द लंदन अंडरग्राउंड स्टेशन. अंडरग्राउंड मीन्स ज़मीन के अंदर. मेट्रो होती है ना, अंडरग्राउंड. पॉपुलरली referred to as the underground or the tube, is the first underground railway system in the world. The tube has 270 stations connecting a large part of Greater London. 270 स्टेशन से गुजरती है ग्रेटर लंदन में. साथ में अप्रोक्सीमेटली 400 किलोमीटर ऑन अ ट्रैक, और साथ में 400 किलोमीटर एक बार में एक ट्रैक में पूरा करती है.
द लंदन अंडरग्राउंड इंट्रोड्यूस द फर्स्ट एयर कंडीशन कार्स इन 2010। और सबसे पहले यहाँ पे 2010 में ये जो मेट्रो है ये सबसे पहले इंक्लूड की गई थी एयर कंडीशन। ओके। एंड द जापान इज सर्व्ड बाय द हाई स्पीड ट्रेन सिस्टम बुलेट ट्रेन। सबसे ज़्यादा हाई स्पीड ट्रेन बुलेट ट्रेन तो जापान से ही स्टार्ट की गई थी। सबसे पहले शिनकेनशन रनिंग एट द स्पीड ऑफ 320 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में 320 किलोमीटर की स्पीड से जापान में ट्रेन बनी हुई थी सबसे पहले वाली। इट कनेक्ट्स टोक्यो टू मोस्ट ऑफ द मेजर सिटीज़। टोक्यो के जो मेजर सिटीज़ है, जो इंपॉर्टेंट सिटीज़ है, उनको कनेक्ट किया गया था। द टोकेडो शिनकेनशन इज़ द ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट पॉपुलर ऑफ ऑल द रेलवे लाइन्स। और सबसे पहले इस लाइन के द्वारा इस ट्रेन के द्वारा इस लाइन का जो नाम है वो टोकेडो शिनकेनशंस द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर रेलवे लाइन्स स्टेशन पड़ा। चलिए कुछ फैक्ट्स आप देख लेते हैं। फर्स्ट है ग्लेशियर एक्सप्रेस। कौन सी एक्सप्रेस है? विच फेमस स्विस ट्रेन दैट रन्स फ्रॉम जर्मेट टू सेंट मॉरिशस टू डिस्क्राइब द स्लोएस्ट एक्सप्रेस ट्रेन इन द वर्ल्ड। स्लोएस्ट एक्सप्रेस, सबसे ज़्यादा स्लोली ट्रेन जो कि वहाँ पे जो चीज़ें हैं उनका अनुभव, उनका आनंद लेती है, जो वहाँ पे चीज़ें हैं या फिर नेचुरल चीज़ें हैं, दैट इज़ ग्लेशियर एक्सप्रेस। सेकेंड, द घन दिस historic Australian train that runs between Adelaide and Darwin. It was known as the Afghan Express in the past. पास्ट में ऑस्ट्रेलियंस और दैट द एडिलेडे ड्रॉइन के बीच में ट्रेन चली थी जो कि जिसका नेम था द घन। विच ट्रेन आर वी रेफरिंग टू? अफगान एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती थी। थर्ड, ओरिएंट एक्सप्रेस। कौन सी ट्रेन है जो प्लेइंग बिटवीन पेरिस एंड इस्तांबुल के बीच में चली थी? तो क्या है? ओरिएंट एक्सप्रेस, क्रिस्टी नोवल ओरिएंट एक्सप्रेस। श्रीलंका, द पुतलाम लाइन, बैटिलोका लाइन एंड द कैलिनी वैली लाइन आर द पार्ट्स ऑफ विच कंट्री? कौन सी कंट्री के पार्ट्स हैं ये तीनों चीज़ें? तो दैट इज़ श्रीलंका। किसके पार्ट्स हैं? श्रीलंका के। ये सब चीज़ें आपको लर्न करनी पड़ेंगी। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारा क्या आता है? डेडली डिज़ास्टर। देखिए डिज़ास्टर के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। डिज़ास्टर्स वो होते हैं जो हमारी नेचुरल नेचर की साइड से आते हैं जो हमारी चीज़ों को तबाह कर देते हैं। ड्राई स्लैब्स इन द मोस्ट डेंजरस फ्रॉम एन एवलैंचेस। देखिए ड्राई स्लैब मतलब जो पहाड़ क्या रहता है कि अपने आप जब गिरता है, जब बड़ी बड़ी पहाड़ी चीज़ें पर्वत खिसक कर गिरती हैं तो उसे क्या बोलते हैं? एवलैंच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एवलैंच। हॉरिकेन, ट्रॉपिकल हॉरिकेन एक ऐसा ट्रॉपिकल साइक्लोन है जो कि काफ़ी ज़्यादा क्या करता है? तबाही, मतलब जो बवंडर टाइप का होता है, बवंडर बोलते हैं जिसे हम, स्पेशली इन वेस्टर्न अटलांटिक, जो कि कहाँ आता है? इन वेस्टर्न अटलांटिक में ज़्यादा आता है। हाइपोसेंट्रल इज एसोसिएटेड विथ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक में एक हाइपोसेंट्रस मतलब अर्थक्वेक में ये काफ़ी चीज़ें बताई गई हैं, जैसे कि अर्थक्वेक मतलब होता है भूकंप का आना, दैट इज़ अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक में जो नीचे से जो हाइपोसेंटर से जो सिस्टम हलचल होती है उसे अर्थक्वेक कहते हैं। चिली, द स्ट्रॉन्गेस्ट अर्थक्वेक टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड आफ्टर द 900 रिकॉर्ड एक्वर्ड। देखो अर्थक्वेक सबसे ज़्यादा भयंकर जो अभी तक का आया था वो चिली में आया था। टॉर्नेडो मीन्स क्या होता है? प्रोड्यूस द फास्टेस्ट विंड, तूफ़ानी हवाएं। टॉर्नेडो का मतलब होता है तूफान। द सेंटर ऑफ हॉरिकेन कॉल्ड द आई। द सेंटर ऑफ हॉरिकेन, जो हॉरिकेन होता है, जो बवंडर होता है, उसको जब हम वो आता है तो उसको हम आई मतलब जो सेंटर ऑफ, जब हम बीच में फंस जाते हैं तो वो आई कहलाता है। ठीक है। सैफिर सिम्पसन एक ऐसा हॉरिकेन का नाम है जो कि 1 से लेकर 25 की कैटेगरी तक आया था और सारी चीज़ों को उजाड़ के चला गया था। गॉज साइज डैमेज एंड फ्लोटिंग एक्सपेक्टेड इन एरिया। जो होते हैं, जो हॉरिकेन होते हैं या फिर जो तूफ़ान होते हैं या फिर जो भी चीज़ें होती हैं, इनके नेम भी पड़ जाते हैं। और साथ में इनके नेम कैसे पड़ते हैं? इनके चीज़ों के कारण। कोशी रिवर भी एक क्या है, जैसे शोक कहा जाता है, शोरो ऑफ बिहार, जिसमें क्या होता है कि जब भी तूफ़ान आता है, जब भी बाढ़ आती है तो कोशी नदी में हमेशा बाढ़ आती है। कोशी नदी हमेशा उफान पर रहती है और उसमें हर साल तकरीबन कई लोगों की डेथ हो जाती है, जिसे हम सोरो ऑफ बिहार कहते हैं।
फ्लड, ये तो पता है आपको, बाढ़ आना, काफ़ी ज़्यादा बारिश की मात्रा में, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों की मात्रा में कचरा जमा हो जाने के कारण जो पानी निकल नहीं पाता है वो हमारे घर तक आ जाता है मानसून में। और क्लाउड बर्स्ट, पहाड़ों का बादलों का फटना, उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा ये चीज़ होती है क्योंकि भारी बारिश के कारण, ठीक है, डैमेजिंग 100 ऑफ विलेजेस और काफ़ी ज़्यादा पेड़ पौधे काटने के कारण ये जो होता है ये सारी प्रोसेस होती हैं, है ना। तो क्लेमिंग द लिव्स ऑफ द एटलीस्ट 30 पीपल, तो इस तरीके से इसमें ये चीज़ें दी गई हैं। साथ में नेक्स्ट हमारा आता है चैप्टर 90 स्पोर्टिंग स्टार्स। कुछ स्पोर्ट्स के स्टार्स हैं जो अपने आप में फेमस है, जैसे रोजर फेडरर, स्विस टेनिस प्लेयर हैं, 2003 से ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए हैं। इन्होंने कम से कम 20 मैन सिंगल ग्रैंड स्लैम चैम्पियनशिप जीती है, 97 कैरियर सिंगल्स टाइटल जीते हैं और कई सारे अपने रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं। सो विंबलडन चैम्पियनशिप में तकरीबन 8 बार तो विंबलडन चैम्पियनशिप जीती है। तो कौन है ये? रोजर फेडरर। किसके हैं ये प्लेयर? लॉन टेनिस के। किसके हैं? लॉन टेनिस के। जैक निकलॉस, गोल्डन बियर, जिसको हम गोल्डन बियर के नाम से जानते हैं, गोल्फर, एक मोस्ट गोल्फर, सबसे ज़्यादा फेमस गोल्फ बनाने वाले इंसान रहे हैं 1960 से लेकर 1980 तक, ये काफ़ी फेमस रहे हैं। इन्होंने तकरीबन 100 मेजर चैम्पियनशिप जीती हैं, 45 ट्रॉफी जीती हैं, ठीक है, और कई ज़्यादा टाइटल्स भी जीते हैं। सो जैक निकलॉस। मोहम्मद अली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बॉक्सर, एक महान बॉक्सर रहे हैं जो कि दिस अमेरिकन प्रोफेशनल बॉक्सर वाज द फर्स्ट फाइटर टू विन द वर्ल्ड हैवीवेट चैम्पियनशिप ऑन 3 सेपरेट ओकेजन एंड सक्सेसफुली डिफीटेड। अमेरिका के प्रोफेशनल बॉक्सर रहे, इन्होंने एक बार में 3 चैम्पियनशिप जीती थी, ठीक है, और साथ में कई ज़्यादा टाइटल्स अपने नाम किए 19 टाइम्स इन 1919 में। 1919 में 19 बार इन्होंने टाइटल्स अपने नाम किए थे, जिन्हें स्पोर्ट्समैन ऑफ द सेंचुरी कहा जाता था बाय स्पोर्ट इलस्ट्रेटेड मैगजीन। मोहम्मद अली, कौन थे? मोहम्मद अली। फोर्थ आता है माइकल जॉर्डन, बास्केटबॉल प्लेयर हैं, अपने आप में महान प्लेयर रहे हैं, कंसिडर द ग्रेटेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर नोन एज अ एयर जॉर्डन। हवा की तरह ये गेम खेलते हैं तो इनका नाम एयर जॉर्डन पड़ गया। इनकी टीम जो है वो शिकागो बुल्स में कम से कम इन्होंने 6 बार NBA चैम्पियनशिप जीती और अपने नाम कई ज़्यादा रिकॉर्ड्स बनाए हैं। तो कौन है? माइकल जॉर्डन। फिफ्थ, अमेरिकन स्विमर माइकल फेल्प्स एक ऐसे अमेरिकन स्विमर रहे हैं जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपने आप टाइटल नाम किए, 28 मेडल्स, 23 गोल्ड मेडल्स, और साथ में 2008 में गेम्स में बीचिंग में पार्टिसिपेट लिया था और फर्स्ट एथलीट टू विन 8 गोल्ड, और कम से कम 8 पहले ऐसे एथलीट थे जिन्होंने 8 मेडल जीते। ओके, तो इस तरीके की ये मैकेनिकल पहले थे। और लास्ट है बेबे रूथ एज अ सुल्तान ऑफ स्वात एंड बम्बिनो, द लेजेंडरी प्रोफेशनल बेसबॉल। किसके रहे हैं ये? बेसबॉल के सबसे ज़्यादा लेजेंडरी प्रोफेसर रहे हैं। प्लेयर ऑन द वन अमेरिका मोस्ट सेलिब्रेटेड एथलीट्स, और साथ में अमेरिका के सबसे ज़्यादा सेलिब्रेट एथलीट्स रहे हैं 1915 से लेकर 1999 तक। 87 गेम्स इन्होंने जीते, कई ज़्यादा वर्ल्ड सीरीज़ गेम जीते और रिकॉर्ड है पिचिंग का कंसेटिव शूटिंग इनिंग, और साथ में अपने नाम कम से कम कई ज़्यादा रिकॉर्ड भी किए हैं। तो कौन है? बेबे रूथ। तो इस तरीके से हमारे कुछ चैप्टर्स पूरे होते हैं। अब हमारा आता है यूनिक यूनिवर्स। ये हमारा चैप्टर अपना 20 है, यूनिक यूनिवर्स। इसको मैं नेक्स्ट अपने उसमें बताऊंगी साथ में। आप लोग प्लीज़ इन सब चीज़ों को करते जाएं, वर्क कंप्लीट करें, लर्न करें, एग्ज़ाम आने वाले हैं और स्कूल भी ओपन होने वाले हैं। ओके, सो टिल दैट, बाय बाय, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।